मौजूदा समय में अगर कोई प्रधानी का चुनाव जीत जाए तो वो फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरता। उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसकी अगली कई पीढ़ियों का जीवन बदल जाता है। लेकिन इसी देश में ऐसे तमाम नेता हुए जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, जो जिए तो सिर्फ जनता के लिए जिए। उनके जीवन का हर एक सेकंड देश की जनता की सेवा में समर्पित हो गया। इन्हीं जननायकों में से एक थे हम सबके चहेते माननीय कर्पूरी ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के पास अपना घर तक नहीं था, ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन राजनीति में उन्होंने जो छाप छोड़ी वो सदियों तक जीवित रहेगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल आपको कैसा लगा। हाल ही में भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये घोषणा उनकी 100वीं जयंती पर की गई। हालांकि उन्हें भारत रत्न देने की मांग दशकों से चली आ रही थी। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा याद पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कार्यों की वजह से किया जाता है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने जमकर काम किया, जिसके कारण उन्हें मां बहन की गालियां भी दी गई थी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब इस गांव को कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। आजादी की लड़ाई में वो 26 महीनों तक जेल में भी रहे। इसके बाद अपने गांव में होम विलेज लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बने और 1942 में पटना विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी और इसके बाद वो समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने। उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। सबसे पहले उनका विरोध तब हुआ जब 1967 में पहली बार डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही उन्होंने मैट्रिक तक की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। उनके इस फैसले की जमकर आलोचना हुई, लेकिन उनका असली मतलब गरीब से गरीब परिवार तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना था। कर्पूरी ठाकुर ने मिशनरी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू करवाई, गरीब बच्चों की स्कूल की फीस माफ की। उन्होंने बिहार में मैट्रिक तक की मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की, जिससे समाज के हर तबके को पढ़ने का मौका मिल सके। 1977 में बिहार का मुख्यमंत्री बनते ही सरकारी नौकरियों में उन्होंने महिलाओं के लिए 3%, गरीब स्वर्णों के लिए 3% और पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण लागू कर दिया। उनके इस फैसले का भी जमकर विरोध हुआ और उन्हें लोगों ने काफी बुरा भला कहा। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से आते थे। उनकी जाति नाई थी और इस वजह से उन्हें उनकी जाति के नाम पर माँ, बहन, बहू, बेटियों की गाली दी जाती थी। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। वो देशवासियों को हमेशा अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए जगाते रहे। वो कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहें, अक्षुण्ण रहें, परंतु जनता के अधिकार भी आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहें। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज नहीं तो कल संसद के विशेषाधिकार को चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इनके राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। वहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी ने कर्पूरी ठाकुर से ही राजनीति के गुण सीखे। कर्पूरी ठाकुर जननायक कहलाते थे। वो सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। ध्यान देने वाली बात है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली
विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने के लिए मिल जाते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस तरह आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। आपको कर्पूरी ठाकुर कैसे लगते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।